हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे के गत्यात्मक विकास के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार किसी न किसी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमारे चैनल में संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ बताना कि जो तीसरी कक्षा का विद्यार्थी होगा उसके अनुसार सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा एक धागे में मोती पिरोना। क्या हो जाएगा? एक धागे में मोती पिरोना जो है वो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि कौन कौन से सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण। जैसे कि यहाँ पे एक धागे में मोती पिरोना तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, क्योंकि सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत कलाई, हाथ, अंगुलियों, पैर की अंगुलियों, होंठ और जीभ के छोटे गति को शामिल किया जाता है एवं इसमें छोटी मांसपेशियों के समन्वय को शामिल करते हैं। इनमें शामिल क्रियाएं जैसे कि ड्राइंग हो गया, साइकिलिंग, राइटिंग आदि है। ये सारी चीज़ें आती हैं सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत। दोस्तों के साथ दौड़ना, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना एवं खरगोश की तरफ फुदकना, ये तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन की क्रिया हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला कथन दिया गया है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने योग्य है। उसके बाद कथन दिया गया है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। अब यहाँ पे सही विकल्प बताने हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा कि जिसमें से ऑप्शन ए दिया गया है वो सही दिया गया है, और जो ऑप्शन आर दिया गया है वो क्या है, गलत दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने योग्य है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। इसके अनुसार हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि मानव की विकास प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मानव जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है तथा गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था की घटनाओं या कार्यों का बालक के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण जीवन काल के दौरान क्या होता है, सारी उम्र जो है बच्चे का गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। मानव विकास जीवन भर मनुष्यों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक विकास को संदर्भित करता है। शारीरिक विकास में शरीर और मस्तिष्क, इंद्रियों, मोटर कौशल और स्वास्थ्य कल्याण में वृद्धि तथा परिवर्तन शामिल है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास में सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क और रचनात्मकता शामिल है। मनोसामाजिक विकास में भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध शामिल हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए आपसे कि मनोसामाजिक विकास में क्या क्या शामिल होता है, तो जैसे कि भावनाएं हो गई, व्यक्तित्व हो गया और सामाजिक संबंध, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं मनोसामाजिक विकास में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। अब इसमें बताना है कि कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, तो वो हो जाएगा कूदना। यहाँ पे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं, जबकि वस्तु को पकड़ना, बटन लगाना और भोजन करना, ये तीनों चीज़ें जो हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि क्रियात्मक कौशल के दो भेद होते हैं।
अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्रियात्मक कौशल के कितने भेद होते हैं तो बताएंगे हम लोग क्रियात्मक कौशल के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल और दूसरा होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अब देखो यहाँ पे जैसे कि स्थूल क्रियात्मक कौशल जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना, खेलना, भागना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, आत्मविश्वास से स्वयं चल पाना, ये सारी चीज़ें आती हैं स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत। उसके बाद अगला है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत जैसे कि वस्तु को पकड़ना, उठना, जांचना परखना, बटन लगाना, चम्मच गिलास पकड़ना, स्वयं से भोजन करना, लिखना, बुनाई करना, कढ़ाई, बटन तथा जिप लगाना, ये सारी चीज़ें आती हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। अब यहाँ बताना स्थूल कौशल का उदाहरण कौन है, तो ये हो जाएगा एक पैर पर संतुलन करना, ये जो है यहाँ पे स्थूल कौशल का उदाहरण है एक। अगला क्वेश्चन हमारा है स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे बताना कि जैसे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है और यहाँ पे क्या फिल करना है जिससे कि ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग भागना। भागना क्या है, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण होता है, जबकि चित्र बनाना जो है वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे उत्कृष्ट मोटर कौशल का जो उदाहरण है वो है लिखना। लिखने क्या है, उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। कोई जो है बालक या बालिका क्या कर रही है कि अगर मिट्टी के खिलौने बनाने सीख रहा है तो उसको सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की क्या होगी, उसमें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की विकास डेवलप होगी। अब देखो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल बालिका के संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रियाएं भी शामिल होती हैं। जैसे जैसे बालिका के हाथ और अंगुलियों की क्रियाएं समन्वित व नियंत्रित होते हैं, वह वस्तुओं को संभालने और जोड़ तोड़ मरोड़ करने में निपुण हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि वह इसलिए दुखी व चिंतित नहीं है कि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम। अब यहाँ बताना कि चालक विकास का क्रम कैसा होता है। तो चालक विकास का जो क्रम होता है अपरिकृत स्थूल चालक विकास परिकृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। कैसे है, शुरुआत होती है स्थूल चालक विकास से और कहाँ तक जाता है, सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। तो हमारा जो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गत्यात्मक विकास का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। तो यहाँ पे जो सोचना है वह मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, जबकि खेलना, लिखना, गेंद फेंकना ये जो तीनों हैं मनोगत्यात्मक विधि के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि एक पॉइंट और दिया गया यहाँ पे कि मनोगत्यात्मक गतिविधि में पेशी संचालन महत्वपूर्ण होता है, जबकि सोचने की प्रक्रिया में कोई पेशी संचालन नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे इस बुक में मनोगत्यात्मक कौशल से वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।